So, डॉक्टर समीर दलाल जी, कैन वी प्लीज़ हैव यू ऑन स्टेज। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे अगले स्पीकर का स्वागत कीजिए। All right, guys, good afternoon. Can't get that, good afternoon. Can't get that, guys, good afternoon. Good afternoon. बेटा ऑडियो बंद कर, ऑडियो बंद कर. आवाज बैठ जाएगा. ओके, बिना माइक के इतना लंबा नहीं खींच पाऊंगा. How are you all? कैसे हो आप लोग? Can't get that यार. कैसे हो? How are you? Fantastic, fantastic. Okay, guys, settle down. Settle down. आ जाओ. अमृत बैठ जा बेटा. अपना ही प्रोग्राम है. सनटेक अपना ही कंपनी है. Okay? नहीं, उसको बेचारा होश था अब तक तो. बैठ जाओ. आप लोग भी बैठ जाओ. Okay? ध्रुव तू भी बैठ जा. Okay, fantastic, fantastic. एक सवाल से स्टार्ट करेंगे. मेरे को खाली एक सवाल था जानने के लिए कि आप में से कितने लोग अपने बिजनेस के ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा के लिए इस प्रोग्राम में आए हैं. कैन यू जस्ट रेज योर हैंड प्लीज. हायर 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 हायर. हायर का हिंदी अनुवाद है ऊंचा. हायर हायर. दो नहीं, एक ही हाथ का बोला है. ऊंचा ऊंचा. हायर हायर. आई कांट गेट दैट गाइस. हायर हायर. आई कांट गेट दैट गाइस. हायर. कोई तो आ जाओ. कम ऑन, गेट अप, मूव. Somebody, thank you very much. कर ले, डेयरिंग कर ले, चलेगा. No problem. बेटर ऊपर आ जा. और ना, अरे आजा, कुछ नहीं. टेबल टूटेगा तो सनटेक पे करेगा. हड्डी टूटेगी तू पे करेगा. चल चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा. हायर. कम ऑन गाइस. एनीबडी एल्स? नोबडी. कम ऑन यार. मुझे तो लगा कि दिल्ली वालों में जान होती है. ओके. हाँ, अरे मेरे बाजू में ही पावर आ गए. लुक एट दैट. फैंटास्टिक. थैंक यू. अरे वाह 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 वाह. गाइस, अपलोड फॉर हिम यार. अपलोड फॉर हिम. एक सेकंड. रुकिए सर, रुकिए. आप ऊपर रखिए, हाथ ऊपर ही रखिए. आप ऊपर ही रखिए. सर, आपका वजन कितना है? 72. मेरी कैपेसिटी 58 की तो है. लेट मी ट्राई. गाइस, यू नो गाइस, अभी 2 मिनट पहले जो मैंने बताया ना, इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली बिजनेस. एक जनरेशन बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, उसको आगे बढ़ाता है. दूसरा जनरेशन उसके साथ इस तरह से मदद करता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है, विच इज द हाईएस्ट इन द हॉल. थिंक अबाउट इट गाइस. दैट्स व्हाट इज द पावर ऑफ फैमिली बिजनेस. दैट्स द पावर ऑफ फैमिली बिजनेस. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ओके. और कार्तिक बेटा, बाद में कायोडेक्स ले लेना. हैं, लग गई अपनी तो इधर है. एनीवेज गाइस, इट वाज वंडरफुल. आइडिया ये है कि मैं जब सोच रहा था कि किस तरह से बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन सबके सब फैमिली बिजनेस वाले हैं. ऑब्वियसली यही अपना टॉपिक रहेगा. सो दैट्स गोइंग टू बी माय कन्वर्सेशन. ये बेचारा वीडियो वाला आज पागल हो जाएगा क्योंकि मैं घूमता रहूंगा और वो भी बेचारा हर बार घूमता रहेगा यूं करते हुए. ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्रेट शॉट फ्रॉम द बैक साइड. दिल्ली आ गया था मैं कल 22 तारीख. शाम को खान मार्केट गया था. एक स्टूडेंट है और उसके पापा भी साथ में थे. अमेजिंग प्लेस खान मार्केट. आ गया हर शॉट से. अब साइड में हो जाइए. ओके. सो खान मार्केट एंड इट वाज एन अमेजिंग प्लेस. मतलब फर्स्ट क्लास है. तो हमारा एक स्टूडेंट है, उसके पापा साथ में थे. अब मेरे को ना चाय बहुत पसंद है. आई लव टी. मतलब मैं दिन के कोई भी टाइम पे रात को 1 बजे भी चाय पी के 10 मिनट में सो सकता हूं. ऐसा नहीं मेरे को चाय से जागने को चांस मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं चाय पी रहा, चाय का ऑर्डर दिया. वो हमारा जो स्टूडेंट है उसके, उतने में उसके पापा उधर आते हैं और पापा आके इमीडिएटली बोलते हैं, क्या ऑर्डर दिया है? तो ये हमारा स्टूडेंट बोलता है, चाय. बोला, इधर चाय अच्छी नहीं है, कॉफी पीने की है. मैंने उनको बोला, सर मेरे को कॉफी से कॉन्स्टिपेशन होता है. इमीडिएटली नेक्स्ट रिएक्शन, तो इस सब गोल ले लेना, लेकिन पीना तो कॉफी ही है. अरे मैं तो गजब आदमी है. ये उन लोगों में से हैं
मैं उनसे कुछ बात कर रहा था तो ही वॉज टेलिंग मी, ओके, इज इट पॉसिबल कि यू गो लिटिल बैक? नॉट? यस? नो? ओके, दैट्स फाइन, आपकी मर्जी, खड़ी रहो। या ओके, नहीं यार, मतलब देखो कंटेंट भी तो क्रिएट हो रही है, बेचारे सनटेक वालों ने बुलाया है तो शूट तो करेगा, है? करेक्ट है। वो अमर जी ने बोला बाद में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन बंदे को कहाँ बीच में डालेंगे, तो मेरे को कंपल्सरी तो रुकना पड़ेगा, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग। एनीवेज, तो ये एक हमारे फादर है, इसके जो पापा गजब आदमी है, गजब आदमी है, नेक्स्ट लेवल। मतलब मैंने उनको बोला कि सर आप जो बिजनेस करते हैं, तो उनका जवाब मेरे को देखो, समीश भाई मॉर्निंग 8 o'clock आई एम इन माई कंपनी, 8:30 आई ओपन द गेट, आई एम द फर्स्ट वन टू एंटर, रात को 8 बजे मैं बंद करके निकलता हूं, इनकम टैक्स मैं मेरा रिटर्न भरता हूं, जीएसटी मैं रिटर्न भरता हूं, ये कंसल्टेंट को कुछ नहीं आता, सब बेकार है, ईएसआईसी ये सब मैं ध्यान में रखता हूं, कंप्लीट कंट्रोल अपने पास है। उसका मैं प्यून को मैं मिला, मैं तो बेटा कैसा चल रहा है नौकरी? प्यून ने सुपर्ब आंसर दिया, एक सेठ रखा है, जिनको समझा समझा, जिनको नहीं समझा कल सुबह समझेगा। अकेले अकेले बाथरूम में हंसेंगे, बीवी बोलेगी क्या हो गया, ऐसा तो कौन सी चीज याद आ गई है। ओके, नहीं हकीकत है। मैनी बिजनेस पीपल, मतलब मैंने देखा है, मतलब किसी से एक एक फोन नहीं संभले जाते हैं, एक एक फोन नहीं संभले जाते हैं, दो दो फोन, एक सादा एक जियो, हस्बैंड वाइफ नंबर सेव करते हैं, माई जानू 1 माई जानू 2। मैं बोला अरे वाह गजब है, मेरे को एक जान नहीं संभाली जाती है। दूसरा एक में एक जान जियो, अरे वाह, एक जान वो क्या कहते हैं वी, अरे वाह गजब लिखते हैं। मैं उनको बोलता हूं यार तुमको दो दो फोन का जरूरत क्या है, एक भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट लाइन उसको है, माय डियर बिजनेस ओनर, वो काम एक्चुअली तुम्हारे टेलीफोन ऑपरेटर का है, तुम्हारा तो हर कॉल मिस हो जाए उसके पास जाए, तुम्हारे पास तो सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप के कॉल आने चाहिए। दैट इज द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? यस और नो? अच्छा लगा सुनील भाई? तो बजाओ ना बरोबर ताली, आधा काय को बजा रहे हो? बेचारे धीरे धीरे बजाए, उनका ध्वनि आगे तक नहीं गया है, नहीं। देखो मैं कुछ बोलता हूं, वो मैडम बेचारी लिख रही है मैं जो बोल रहा हूं, ऐसा मत करो बेन। ग्रीन रेवोल्यूशन, पेड़ को काटो मत, नहीं, क्योंकि क्या है मैंने देखा है कि हम लोग ऐसे सेमिनार में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यस और नो? फीलिंग बड़ी अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है। सर भी बोले थे कि बहुत बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होता है, फिर यहां से खत्म होएगा, इनको मिलेंगे, इनको मिलेंगे, इनको मिलेंगे, विनोद जी क्या प्रोग्राम किया, सुनील जी क्या प्रोग्राम किया, गले लगेंगे। जैसा बार गाड़ी में बैठा, ऐसा तो हमने बहुत देख लिया है। नहीं, एक भाई साहब हैं, वो मेरे को मिले थे, मेरे को बोलते हैं समीश भाई हर साल मैं कम से कम 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता हूं, लाइफ चेंजिंग। मैं उनको सिर्फ एक ही बार बोला, मैं तो कितना चेंज हुआ लाइफ, इतना खाली बता दो, क्योंकि आप 3 बार करते हैं तो जब आपका लाइफ कितना बड़ा चेंज हो गया होगा। बोले सब कुछ सेम टू सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। गाइस यू नो व्हाट, प्रोग्राम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा खाओगे फर्स्ट क्लास, एंड में अब थोड़ा गुलाब जामुन वगैरह तो थोड़ा डायबिटीज बढ़ेगा, थोड़ा बीपी चेंज होएगा, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाहर जाके जो आज हम सीखते हैं उसका आचरण करना शुरू करो गाइस, ट्रस्ट मी देयर इज गोइंग टू बी ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूं, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, किसी से भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि बिजनेस में यदि बदलाव लाने का है तो ओनली एंड ओनली फैमिली बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इमीडिएटली स्पॉट पे बदलाव ला सकता है, बाकी कोई संस्था इमीडिएटली बदलाव नहीं ला सकता है। मतलब हम लोग को डिसीजन लेने के लिए टाइम कितना लगता है, समझो कि इनको किसी का फॉरेन से पार्टी आ रही है और टिकट बुक करने का है, अभी आप ही तो ओनर हैं, अपने एजेंट को फोन किया टिकट बुक कर दे,
पर समझ लीजिए कि कोई और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता तो 4-5 डिस्कशन होता है, एक ईमेल होता है, ईमेल का जवाब आता, जवाब के बाद उसके बाद ईमेल आता, फिर अप्रूवल अथॉरिटी के पास जाता, बंदा फौरन से आना भूल जाता और ये भी बोलते कि कब आ रहा था और कौन आ रहा था, ये भी एक चक्कर में भूल गए। नो नो, हकीकत है गाइस, हकीकत है। आजकल ये ईमेल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में मेनी टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट कि एक्चुअली पर्पस क्या था। हमारा जीएफएमबी एक बैच था, उस बैच में बच्चों को बोला गया था कि तुम इंडस्ट्रियल विजिट का ऑर्गेनाइज करो। नॉर्मली विजिट हमारे बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस बच्चे ये बैच में भी 2 बच्चे थे और ये दोनों बच्चों ने पूरा जिम्मेदारी लिया था। ईमेल किया, व्हाट्सएप किया। अभी जिस भाई साहब को व्हाट्सएप किया वो हमारे जनरेशन के टिपिकली एक व्यक्ति हैं जो बिजनेस रन करते हैं, तो उनको व्हाट्सएप किया, सर वी वुड लाइक टू विजिट योर प्लांट। 2 दिन तक जवाब नहीं आया तो अपने बच्चे ने फोन नहीं किया, दूसरे 2 मैसेज किए, चौथा ही दिन मैसेज का जवाब आया, यस यू कैन। इसने बोला थैंक यू वेरी मच, स्टोरी खत्म हो गई। हम लोग बस में बैठे, प्लांट पे पहुंचे। प्लांट पे पहुंचने का रास्ता इतना घटिया, इतना गंदा, मतलब उधर प्लांट हो ही नहीं सकता है। मैं मेरे बच्चों को बोला, मैं तो बेटा तेरे को मालूम है आप लोग इधर ही प्लांट पे जा रहे थे? यस सर, 100% चेक्ड एंड कंफर्म्ड। मैं तो किससे कंफर्म किया? सर मैंने इनसे परमिशन तो ले ली थी लेकिन एड्रेस नहीं लिया था। तो मैं तो किधर पहुंचे कैसे? सर एड्रेस तो गूगल से मिल गया। हम लोग फैक्ट्री के अंदर पहुंचे, फैक्ट्री के बाहर गेट पर पहुंचे और उस भाई साहब को फोन किया, सर वी हैव रीच्ड टू द फैक्ट्री। ये बोलते हैं आई कांट सी यू। बोले वी आर एक्चुअली एट द गेट। बोले बट आई कांट सी यू। मैंने उसको बोला ये पूछ कौन सी फैक्ट्री पे पहुंचे हैं? इसकी 4 फैक्ट्री हैं, हम सबसे पुरानी, सबसे छोटी और सबसे घटिया फैक्ट्री पे पहुंचे हैं जो फैक्ट्री ऑलमोस्ट बंद होने को आई है। जो उसकी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ से 2 घंटा दूर है। सर दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, व्हाई डिड ही हैव 3 फैक्ट्रीज? मैं तो एक चमाट मारता हूं, अरे 3 फैक्ट्री उसकी क्यों है? ये प्रॉब्लम, अरे ये प्रॉब्लम है, तेरे को पूछना चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री पे आने का है, लेकिन बस कर दिया काम। तो ये डिफरेंट है गाइस। आइडिया ये है कि हमारा आज का जो प्लान है, जो एजेंडा है, उसमें मैं सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा लेके आऊं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी पावर पॉइंट, आई एम गोइंग टू यूज ए कॉन्वर्सेशन। तो हम लोग बात करने वाले हैं, एंड ये मस्त आदमी है यार। हमारी शादी में इतना शूटिंग नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। प्लीज इसमें मैं आपको मेरी वाइफ का भी दे दूंगा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बीच में डाल देना। अमर भाई जरा हैंडल कर लेना है, मेरी वाइफ का कभी कभी कोलाज बीच में डाल देना, उसको भी थोड़ा फील गुड फैक्टर होएगा। या एनीवेज, या नो गाइस, ट्रस्ट मी, आई मीन करंट जनरेशन तो शादी करता है, शादी में से पहले और शादी के बाद का खर्चा बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है, वेरी एक्सपेंसिव। एनीवेज, सो मेरा 3 पॉइंट एजेंडा है। मेरा फर्स्ट पॉइंट एजेंडा, अच्छा बाय द वे गाइस, आर यू सीइंग मी ऑन द स्क्रीन or are you seeing me on this screen or are you seeing me live? I don't understand. How many of you are seeing me live? Thank God. How many of you are seeing me on the screen? Thank you. How many of you are seeing me on your mobile screen? No one क्या? उधर 4-5 जन अभी भी इंस्टाग्राम पे मेरे को ढूंढ रहे हैं। देखो देखो देखो, अभी भी उधर उसका नजर है। अरे देखो, मेरे को दिख, अरे सर मैं 150 बच्चों को एक साथ बिठा के क्लास लेता हूं। ओके, एनीवेज गाइस, मेरा 3 पॉइंट एजेंडा है। मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है, एंड दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग। गाइस पे अटेंशन, जस्ट लुक एट मी। 2 मिनट देखो, ओके, जस्ट 2 मिनट्स एंड प्लीज पे अटेंशन। मेरा फर्स्ट पॉइंट एजेंडा, प्लीज मेक श्योर कि फैमिली में एक कल्चर बनता है ऑफ रिस्क टेकिंग एंड एक्सेप्टिंग फेलियर्स। हमारा 3 एजेंडा है। इस पूरे माहौल को समझिए। हम फैमिली बिजनेस को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एक अलग फ्यूचर बनाने की बात करते हैं। फ्यूचर अलग तभी बनेगा जब हम किसी प्रकार का रिस्क लेंगे। तो रिस्क और फेलियर, ये दोनों चीज का जो स्वीकार है वो परिवार में आना चाहिए। लोचा क्या है कि द पीपल हु स्टार्टेड द बिजनेस, मतलब हम लोग ने जो बिजनेस स्टार्ट किया तब हम लोग बिंदास रिस्क लेते थे एंड बिंदास फेल भी होते थे। 4 इंच कॉलर ऊपर रख के घूमते थे। तेरे को मालूम है, अपनी एक पार्टी है, उसमें थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं।
एग्जैक्टली 25 ईयर्स लेटर जब यही व्यक्ति अपने नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस में एंट्री होती है, तब जाके उसको सेम चीज आती है कि अपने को डर लगता है, रिस्क लेता है, और तब अपना बच्चा जब रिस्क लेने को तैयारी करता है तो अपन को डर लगना शुरू कर देता है, डर लगना शुरू कर देता है। अपने दिमाग में पहला चीज तो यह आता है कि जो हमारा करंट पैसा है या करंट वेल्थ है या करंट चीजें हैं उसको संभाल ले। फिर सेकंड आता है कि तू जो करेगा वो बरोबर करेगा कि नहीं। यस और नो, यस और नो। जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं मेरे को सुन नहीं रहे ना, मैं अपने आप को डिस्काउंट क्यों कर रहा हूं। वो तो मेरे क्वेश्चन पे इतना गहन कर रहे हैं, इतना मंथन कर रहे हैं कि वो लोग मेडिटेशन मोड में चले गए हैं। थोड़ी थोड़ी आंखें बंद हो रही हैं। ब्लेम द गुलाब जाम्बू फॉर दैट, नॉट मी। एनीवेज, मेरे को एक सवाल है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दैट क्वेश्चन। बी ऑनेस्ट, ओके। एंड मेरे क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जस्ट रेज योर हैंड। यू हैव अ हैंड, रेज इट, सिंपल, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर 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 डन स्काई डाइविंग? वो छोकरी का तो ऐसा स्पीड में ऊपर गया ना, गजब, मतलब देखो। नहीं, अच्छी बात है बहन, गुड गुड गुड। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो बेटा, ये फोटो लेने लायक होएगा, मजा आएगा तेरे को, ओके। स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग। बंदूक को दिखा रहे हो, ऐसा मत करो। स्काई डाइविंग की खाली पूछा मैंने। हाँ तो ठीक है, ऊपर करो, ऊपर करो, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सेकंड 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 सेकंड, आप में से कितने लोग इच्छा रखते हैं स्काई डाइविंग करने की? बेटा इनका फोटो निकालो, क्योंकि इनको देख के शायद अपने को पोटेंशियल बिजनेस प्लान हिट हो जाए हैं। मैं तो खुद ही उस बिजनेस को चालू कर दूं। ऊपर करो, मजा आएगा सर, मजा आएगा। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू। बेटा व्हाई डू यू वांट टू डू स्काई डाइविंग? क्यों करना चाहते हैं आप स्काई डाइविंग? है तुम्हारे मुस्कुराहट से लग रहा है पीयर प्रेशर में आ गए हो, बाकी खरेखर करने की इच्छा नहीं है। व्हाट्स योर फुल नेम? सार्थक गोयल। सार्थक गोयल। गोयल मतलब बनिया हो कि मारवाड़ी हो? बनिया हो, ठीक है, वेरी गुड। क्यों करना चाहते हो बेटा आप? प्लेजर के लिए। बिजनेस करते हो? अभी स्टार्ट किया है, ठीक है बेटा। शादी हो गई? कर लो, प्लेजर हो जाएगा, है। ओके, एनीबडी एल्स? और कौन हाथ उठाया था? संदीप भाई आपने भी हाथ उठाया था? हाँ, नहीं, 2-3 जन थे, इधर से भी एक जन था जिसने करने का मन किया था, इन्होंने भी हाथ उठाया था। हाँ जी सर, क्यों करना चाहते हैं आप? प्लेजर। प्लेजर हो गया, कॉपीराइट हो जाता है, उसको थोड़ा रॉयल्टी देना पड़ेगा। कुछ और आंसर बोलिए। नहीं, कुछ तो होएगा। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? यस सर। हाँ, आपका तो हो चुका है ना? नहीं, हाँ जी, अरे वाह, देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ, बाकी लोग आंसर दो ही मत। हैं, क्या बोला सर आपने? अपने फियर से। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, गोयल। गोयल कनेक्टेड? अच्छा, नहीं, खाली मैं तो रैंडमली पूछा, सब गोयल कनेक्टेड वैसे भी नहीं होते, ओके। नहीं तो सब दलाल कनेक्टेड हो जाएंगे, हैं। तो अच्छा, फियर से बाहर आने का। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं, वेरी गुड। कर्जा लिया है? हैं? ले रखा है, ठीक है। 1-2 किस्तें मत भरो, फिर ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, और ऐसा बाहर आएगा गोयल गोयल हो जाएगा। नहीं, मतलब यह हकीकत है, अपने को कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। पर एनीवेज, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। बेटा आपने जब स्काई डाइविंग किया था तो कैसा अनुभव हुआ था? आप एक लाइन में बता देना, मेरे को पूरी कहानी नहीं जाननी है। फियरलेसनेस, ठीक है, बस, ओके, ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। एक्चुअली ये जिन लोगों ने हाथ उठाया ना कि मेरे को स्काई डाइविंग करने का है ना, ऑल दैट, वो एक्चुअली एकदम बेकार आंसर है। दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू बी। आई टेल यू व्हाई। ये 80% लोग, सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं आया हूं तो थोड़ा बोल के जाऊं, है। 80% लोग, वो एक मूवी आया था, जिंदगी ना मिले दोबारा। उसमें 3 फ्रेंड हवा में से छलांग लगाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पीछे जावेद अख्तर की पोयम बजती है। इस बंदे को लग रहा है लाइफ का स्काई डाइविंग ऐसा ही होगा। करेक्ट सर, हमारा दोनों का इक्वेशन मैच हो रहा है।
ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पीछे एक भाई साहब चिपके होंगे, वो छलाक लगाएगा, आप नहीं लगाओगे। जावेद अख्तर तो बहुत दूर की बात है, 110%। यदि आपको आपका जीव वाला है, आप समझ रहे, ये गुजराती कॉम्बिनेशन मिक्स हो गया इसमें, लेकिन यदि आपको अपना प्राण प्यारा है तो जावेद अख्तर की पोयम नहीं, हनुमान चालीसा बजेगा। एंड ऐसा बजेगा कि उतरते तक कंप्लीट भी हो जाएगा। अब वो लड़का है, गोयल है, बनिया आदमी है, 15,000 रुपया देगा 15 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए, फिर छलांग मारेगा, 15 सेकंड में नीचे आएगा, वसूल भी नहीं होगा। जस्ट इमेजिन करो, मतलब 1 सेकंड, एंड उसका पैसा देखो कितना। नहीं मतलब जिसका वजन कम होते हैं वो हवा में थोड़ा ज्यादा घूम सकते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है बम दे के नीचे आते हैं, तो थोड़ा कम करके फिर जाओ, शायद वसूल हो जाए। मैंने भी किया है, 100% इच्छा नहीं थी करने की। मैं तो स्विमिंग पूल में उल्टी छलांग नहीं लगा सकता हूं, ऊपर कैसे जाएगा। बट उस वक्त मेरा बेटा था साथ में, था मतलब है, ओके, एंड उसने टिकट निकाल दिया था, कुछ 15,000 रुपए का था। तो हम लोग गए, तो वहां से वो प्लेन लेके जा रहा था, तो हम लोग भी गए। तो मेरी वाइफ को और मेरी उसकी मॉम एंड मेरे को बोलता है, वी गॉट टू गो इन दैट। मैंने उसको हंसते हंसते बोला, दैट्स योर टर्न राइट, ऑल 3। मैं तो नो बेटा, मैं नहीं। बोलता डैड 15,000 दे दिया है, अब मैं गुज्जू एंड बनिया नहीं, पर फिर भी मैंने कोशिश की 12,000 में बेचने की टिकट, लेकिन बिकी नहीं। ब्लैक करने का ट्राई किया, ब्लैक इसको डिस्काउंट बोलते हैं बेसिकली, नहीं हुआ। तो मैं भी गया, हम लोग 4 जन थे वो प्लेन में। प्लेन मुंह फाड़ता है, अपन खड़े रहते हैं। जिन जिन लोगों ने अभी हाथ उठाया है ना, करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है विनोद भाई, ये एसी हॉल, कुशन वाला कुर्सी, शांति से आजू बाजू भाई दोस्त, तो हाँ मेरे को करने का है। जब ये 15 किलोमीटर ऊपर जब प्लेन अपना मुंह फाड़ता है, नीचे देखते हैं, मेरे को करना ही नहीं है। अरे कौन से मुहूर्त में हाँ बोला था, ऐसा तुम लोग को हो जाएगा। नो नो, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो हम लोग ऊपर गए, मेरा बेटा था उधर, एंड वो 15 इयर्स का एज था उस वक्त। वो एकदम 15 साल की उम्र पे बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, बिंदास होते हैं। तो इधर आया और उस बंदे को बोलता है, डैड यो जय श्री कृष्णा, बूम, सीधा। एंड इतने 1 सेकंड में हाथ में डंडी भी था उसका, रियल शूट आया मस्त एकदम, हंसते गाते ऐसा करके, यो करके आया था। एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, स्मार्ट लोग आंसर कर सकते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझ लीजिए थोड़ा। बेटा जाता है तो मां जाती है या बाप जाता है? अबे बोलो। बेटा जाता है, 15 साल का जब बेटा जंप मारता है तो पीछे मां जाती है या बाप? जो लोग बाप बोल रहे हैं वो गए नहीं अपने बेटे के साथ। ओके, नॉर्मली मां जाती है और बेटी जाती है तो बाप जाता है, क्योंकि सख्त कनेक्शन है इन दोनों का, सख्त कनेक्शन है। बेटी हर चीज में मां जैसी होती है, लेकिन प्यार बाप को, मतलब और बाप को उसके ऊपर जो लगाव होता है वो डिफरेंट है। वैसे ये मां दिकरे का ऐसा कनेक्शन है। तो बेटा जैसे किया, मेरी वाइफ जा रही थी, पर मेरी वाइफ इज ए गुजराती बनिया, वंस अगेन सेम टू सेम कल्चर। मेरे को देख के बोलती है, तू आएगा ना? मैं बोला 100% तू जाने यार। उसको थोड़ा डाउट था मेरे पे। तो नेक्स्ट लाइन मेरे को बोलती है, खा कसम। बोला मां कसम। स्मार्ट है। किसकी मां? बोला मेरी मां, तू जाने यार। ओके, एंड देन शी जंप्ड। ओके, एंड फिर बोलता है कि सर आपको जाना है। मैं तो नहीं, हमारा फैमिली सेफ पहुंच गया है, अभी मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी एक जो चौथा आदमी है उसको ले जाओ, मैं लास्ट जाएगा। वो जो तीसरा आदमी जंप करने वाला था ना, वो अपना आदमी नहीं था, पराये मुल्क का था। समझ गए ना आप? डिफरेंट कलर्ड। मेरे को भी मस्ती सूझी, वो ये कहां फिर दिखने वाला है अपने को लाइफ में, मुंबई ऑटो जैसा।
देयर इज लेस देन 0.0000001% चांस वो ऑटो वाला जिंदगी में फिर मिलेगा। तो ये सेम टू सेम था। तो ये जंप लगा रहा था, तो मैं इसको ऐसे करके ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मेरे को मजा आया, मतलब व्हाट इफ, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बस व्हाट इफ, गुलाटी कंप्लीट द क्वेश्चन। द पैराशूट डज नॉट ओपन। वो मेरे को जिस तरह से घूर रहा था, एंड इमेजिन एक्सीडेंटली जब वो हवा में था ना, तो उसका राइट साइड का नहीं खुला था, लेफ्ट से खुला था, एंड वो राइट ही था, पहले इधर ट्राई किया था, उसको लगा ऊपर परमात्मा ही थे हैं। पर एनीवेज देन मेरा टर्न आया, मेरे को पीछे वो बंदा था, बोलता है आर यू रेडी? मैं तो नो। आर यू रेडी? मैं नो। आर यू रेडी? नो। आर यू रेडी? नो। तब तक मैं हवा में था, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। एक डंडी दी थी शूट करने का, कुछ नहीं आया, हवा पानी सब कुछ आया, पेड़ पौधे पक्षी जीवाणु सब आए, मैं नहीं आया। वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा था, एंड कंटिन्यूसली आंखें बंद थी, मैं जमीन पे मेरे टच हो गए, एंड आई एम सेफ फाइन ओके। बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जब मिड एयर था तो एक थॉट, एक आइडिया स्ट्राइक हुआ, एंड लेट मी शेयर दैट, एंड आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू ऑल, ओके? स्काई डाइविंग से हट जाओ, रियल वर्ल्ड में आ जाओ। टू टेक द जंप, टू टेक द जंप, इज इट अवर चॉइस, यस और नो? टू टेक द जंप, इज इट अवर चॉइस, यस और नो? अब मैं आपको स्काई डाइविंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। टू टेक द जंप, इज इट अवर चॉइस, यस और नो? कम ऑन गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? How many of you say no? How many of you say no? How many of you say it's not our choice? How many of you say it's not our choice? Sir, आप नो में हाथ उठा रहे हैं, आप नो में हाथ उठा रहे हैं सर, ओके? वहां से एक भाई साहब हैं, वो नो में हाथ उठा रहे हैं। आप हाथ उठा रहे हैं कि खाली खुजा रहे हैं? हाथ उठाए ना? करेक्ट, वेरी गुड, फैंटास्टिक, 1 2 3, एंड द राइट आंसर इज गाइस नो। You don't have a choice. To take the jump, you don't have a choice. बाजार मेरे तुम्हारे सोचने पे नहीं चलता है, हमसे तेज चलता है। तुम नहीं छलांग मारोगे तो कोई और छलांग मारेगा, तुम रफ्तार नहीं पकड़ोगे तो कोई और रफ्तार पकड़ेगा, एंड 5 साल में यदि वो तुमसे आगे निकल जाएगा तो तुम सोचते रहोगे कि मैंने छलांग क्यों मारी नहीं, जब ऑप्शन था तो मैंने यस क्यों चूज किया, नो क्यों नहीं चूज किया। Guys, in today's time, the right person to win in any type of a situation is not that person जो बैठा रहेगा। परिमल सर ने बहुत मस्त बात कही, वो बैठा रहने से कुछ नहीं होएगा, वो MIS वगैरह से देखने से कुछ नहीं होएगा, चप्पल घिसो बाजार में निकल जाओ, that's going to be the way आप आगे बढ़ेंगे। So the idea is, do you think we have a choice? Answer is no। जंप करने का हमारे पास चॉइस ही नहीं है। हाँ, एक चॉइस है, एक चॉइस है, टू जंप विद द पैराशूट और विदाउट द पैराशूट। विथ पैराशूट तो पॉसिबल है लैंडिंग होने का, लेकिन विदाउट पैराशूट ना, टिकट क्या, जितनी जल्दी आओगे उतना जल्दी फिर जाओगे, उसमें कौन सा बड़ी बात है, सिंपल है। बट एनीवेज गाइस, दैट्स माय फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, कि प्लीज मेक श्योर कि अब आपके पास जो समय है उस समय में वेट मत करो। उस समय को ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए राइट टाइम आएगा, तुम्हारे लिए राइट टाइम नहीं आ रहा है, हम सबके लिए राइट टाइम अभी है। रादर हैव अ पैराशूट। पैराशूट का मतलब यहां पे है एक फैमिली बिजनेस का कोई एक व्यक्ति, समझो कि कार्तिक और अमृत आगे बढ़ रहे हैं और विनोद भाई या सुनील भाई को उन्होंने अपना पैराशूट बना लिया है, मेंटर रूपी पेरेंट्स बना लिए, पेरेंट्स को मेंटर रूपी कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स गोइंग टू बी द आंसर फॉर 90% ऑफ योर फैमिली बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? यस और नो? सर आप ओके हैं? नहीं सर, ब्लू शर्ट आप ओके हैं? हाँ, नहीं आप मेरे को घूर रहे लेकिन ताली नहीं बजाया, एक बार बजा लेंगे, मेरे को पता चलेगा। फैंटास्टिक, वेरी गुड, थैंक यू गाइस। इनके साथ सब लोग एक बार फिर बजा लेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा, बेचारे अकेले ना रह जाए। नहीं करेक्ट, ये इन्वॉल्व हो जाए। देयर आर मेनी पीपल। मेरे फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी नाइस गाय। आई मीन ऑब्वियसली खुद के पापा है तो अच्छे ही आदमी है। वो अपना हेरा फेरी मूवी देखते हैं,
पर हंसते नहीं है। गोलमाल देखते हैं, हंसते नहीं है। RRR देखा और उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं। मैं उनको बोला, पप्पा यदि वो रियल होने वाला होता तो जिंदगी का क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का वीडियो निकल के खुद देख लो ने, वो काल्पनिक है। थोड़ा एंजॉय कर लो सर, एंजॉय कर लो, मजा आएगा। लाइफ इज वेरी गुड, ट्रस्ट मी, वी आर बोर्न, वी कैन ब्रीथ। आज सुबह मैं मेरे होटल में रुका था एंड मैं नीचे एक आदमी को अनुलोम विलोम करते देख रहा था। मैं उसको जाके मिला भी। मैं तो दिल्ली का AQI 1500, आप ले क्या रहे हो ये तो बता दो, छोड़ क्या रहे हो तो मेरे को भी मालूम है, लेकिन ले क्या रहे हो? क्योंकि आपके जैसा आदमी यहां पे देखने को कम मिलते हैं। मतलब दिल्ली में वो एक बड़े से ऊंचाई पे बैठ के मैं बोला गया निकाला, मैं बोला गजब आदमी है। नो मेरे सामने ही था, मैं उसको सैल्यूट भी किया। मैं बोला बॉस हेड्स ऑफ है तेरे को। मतलब मेरे स्टूडेंट मेरे को बोले सर मास्क पहन के घूमा। मैं ये भाई साहब को बोला सर आप मेरा भी ले रहे हो, है मास्क का जरूरत ही नहीं रहा। एनीवेज गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स वंडरफुल लाइफ, कीप एंजॉयिंग इट, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। मैंने देखा है कुछ लोग बिजनेस को इतना भारी लेके चलते हैं, मतलब वो लोग बिजनेस नहीं बोझ लेके चल रहे हैं, बोझ लेके चल रहे हैं। And don't do that. Don't do that. All right? Anyways, so my first submission is, please guys, learn to take the risk. 100% रिस्क लेना शुरू करिए with somebody as a guide, somebody as a person जो आपको उस रिस्क का दिशा, डायरेक्शन आपको बता दे कि what is the possible pitfalls, कहां पे क्या हो सकता है। मैंने जब चालू किया तो ये प्रॉब्लम था, अब जो तू बोल रहा है उस वक्त ऐसे प्रॉब्लम नहीं थे, बट मैं लॉजिक बता सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एक दिशा तक पहुंचा सके। Am I making sense to you? Yes or no? Connect guys, yes or no? Fantastic. So that's my first submission. You know, विनोद जी, सुनील जी, आपने ऐसा मेरे में क्या देखा जो मेरे को इधर बुलाया? ये बेचारे खुद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये तो क्या मैं खुद जवाब नहीं दे पाऊं? नो, ट्रस्ट मी गाइस, मतलब मैं वो आदमी हूं जो सामान्य फेलियर नहीं है, रॉयल फेलियर है। हाँ, माई फादर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाउ मेनी ऑफ यू इनटू मैन्युफैक्चरिंग? हाउ मेनी ऑफ यू इनटू मैन्युफैक्चरिंग? ऊपर करो, ऊपर करो। फैब्युलस, 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 फैंटास्टिक। ऊपर रखो, ऊपर रखो। व्हाट डू मैन्युफैक्चर सर? PVC कंपाउंड। मतलब अरे सब लोग प्लास्टिक वाले ही है क्या? आगा पीछा होएगा, कुछ ना कुछ तो प्लास्टिक का डालता ही होएंगे, बरोबर है। सेंटेक भाई चलो ठीक है। हाँ, तुम PVC मत बोलो, बाकी मैं अभी अरेंज कर दूंगा, ठीक है? ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। यू हैव अ गुड प्लांट, आई मीन या यू शुड से यस ओनली। तुम्हारा प्लांट तो अच्छा ही है ना? करेक्ट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो जितना अच्छा प्लांट उतना अच्छा प्रोडक्ट बनता है। एम आई राइट? लाइक मैं मैन्युफैक्चरिंग आदमी नहीं हूं, बट मैं कॉमन सेंसिकल आदमी हूं। इज दैट राइट? करेक्ट। व्हाट्स योर नेम बेटा? थैंक यू फॉर द चेंज। ये संयम गर्ग है, बाय द वे गर्ग गोयल होएंगे, बट या दैट्स नाइस। सो संयम गर्ग बोल रहा है कि प्लांट जैसा होता है वैसा ही प्रोडक्ट बनता है। गुड थॉट। माय फादर न्यू एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि जैसा फैक्ट्री वैसा माल बनता है। और फिर मेरा जन्म हुआ। जो लोग को समझा अच्छी बात है, जो लोग को नहीं समझा, जो बाजू में हंस रहा उसको पूछ लीजिए। नहीं, अच्छी बात है। एंड मैं वो बेचारे CA बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी उनको लगा मेरा बेटा भी CA बनेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकेंड अटेम्प्ट फेल। एक बार तो मेरे डैड ने बोला, बोले बेटा ले 2000 रुपया रीचेकिंग भर ले। हाँ, बाप होते हैं, अच्छा ही चाहते हैं बच्चे का। मैंने मेरे डैड को बोला, डैड रियलिटी चेक, रीचेकिंग का फॉर्म बॉर्डर लाइन केस भरते हैं। 150 पासिंग मार्क चाहिए, 149 वाला भरता है। मैं 75।
यदि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपके इंस्टीट्यूट पे एक सवाल उठेगा कि 75 वाला उधर पहुंच गया, 0 वाला 75 तो पहुंच ही सकता है। आई मीन जस्ट इमेजिन। पर मैं ऑनेस्ट आदमी हूं, मैं उनको बोलता था मैं बाद में पैसा भरूंगा रीचेकिंग का, आप 2000 मेरे को दे दो। मैं 2000 लेने में कभी भी कंजूसी नहीं कर रहा था। मैं 2000 इकट्ठा करता क्या, जब भी पैसा आया मैं रिलायंस का शेयर खरीदा। बजाओ बजाओ, बजाने का पॉइंट है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो 1997-8 की है, इसलिए रिलायंस अनडिवाइडेड था, फिर अलग हुआ, फिर जियो भी आया, फिर राइट्स नहीं, आई थिंक बोनस भी आए। इनफ आया कि मेरे पापा उन्हीं रिलायंस में से कुछ बेच के फॉरेन घूम के आए। मैं उनको बोलता था ये आपका रीचेकिंग है। एनीवेज, तो मैं फेल हो रहा था एंड वन फाइन डे मैं एक जगह पे गया, तो आई केम अक्रॉस अ मेंटर आपके बीच में ही बैठे हैं मेरे मेंटर। नहीं गाइस, ये बहुत सुखद अनुभूति होती है। आई मीन आई एम यूजिंग वेरी नाइस हिंदी एक्चुअली, बट सुखद अनुभूति होती है कि जब आप बोलते हैं और आपका मेंटर जिसने आपको तैयार किया है, वो ऑडियंस में कोई ऐसे लोकेशन पे बैठता है और आपको सुनता है, क्योंकि वो यदि फेस ऑफ करता है तो अपन कॉन्शियस हो जाते हैं। I very humbly would like to pay my absolute respect to Parimal sir, who's sitting there. I can see him. Sir, please. There he is. Okay. तो ये वो मेंटर हैं जिन्होंने मेरे ये कंसिस्टेंट फेलियर के बाद में उनको खाली ऐसे मिला था, तो मेरे को बोलते समीश भाई आपके में कुछ तो होएगा। मैं बोला कुछ नहीं है, खाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ तो होएगा, कुछ तो होएगा। पर कभी कभार ऐसा कोई व्यक्ति जो 4 डंडे मारे ना तो बंदा तैयार हो जाता है। तो 4 डंडे मार दिए, कुछ तो होएगा, मैं भी ढूंढने लगा, कुछ तो निकलेगा अपने अंदर से। एंड गाइस, आई एंडेड अप राइटिंग द फर्स्ट केस स्टडी इन नेगोशिएशन इंडियन एनवायरमेंट में, पब्लिश्ड एट आईवी लीग एंड ऑल्सो एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लास्ट ईयर, जो 22,000 टाइम्स द केस हैज बीन यूज्ड। 22,000 टाइम्स। डोंट गाइस, वो फेलियर का टोपी पहन लेने से तुम कमजोर हो जाओगे, फेलियर का ट्रायल पीरियड से कमजोर नहीं हो जाओगे, एब्सोल्युटली ओके होएगा। सो बी गो बिंदास, मेक एन अटेम्प्ट एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। एनीवेज गाइस, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था, प्लीज घर में रिस्क को बताइए, फेलियर को शेयर करना सिखाइए, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा सबमिशन नंबर 2 आ रहा है, मेरा सेकंड सबमिशन। बी प्लीज पे अटेंशन। सेकंड सबमिशन गाइस, जस्ट आई विल गो देयर एंड देन टॉक अबाउट इट। मेरा सेकंड सबमिशन, जस्ट लुक एट मी, 2 मिनट सीधा देखिए प्लीज गाइस, पे अटेंशन। जब कभी भी आपको अपने बिजनेस के लिए कभी भी कुछ भी ऐसे थॉट वगैरह आते हैं एंड कुछ नेगेटिव परिस्थिति है, तो घर में एक लाइन को डेवलप करना शुरू करिए। आई एम रिपीटिंग, पे अटेंशन। मेरे को बरोबर देखो, मेरे को दिखाओ, शो इट टू देम, मी। नो, इंपॉर्टेंट है, दैट्स बेटर। अभी मेरे को फोकस करो, आई लाइक दैट। ओके गाइस, पे अटेंशन। एक लाइन जो एक फैमिली को 110% अपने अंदर इनकलकेट करने का है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर फैमिली बिजनेस का फ्यूचर एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अ डिफरेंट फ्यूचर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दैट लाइन इज। अभी तुमको जो करना है करो, हो गया मेरा पॉइंट, है ना। मैं क्वेश्चन रेज करता हूं, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर। बोल्डनेस चाहिए इस आंसर के लिए, अपने में ताकत चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर कर पाओगे। How many of you, be honest, पिछले 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से बिजनेस कर रहे हो, इतने सालों में कोई एक दिन भी ऐसा आपका हुआ है कि जिसमें आप घर पे आते हो, अपना ब्रीफ केस या सूट केस रखते हो और फिर ऐसा एक्सप्रेशन देते हो, हैं साला कहीं मैं धंधे में घुस गया, मेरे फ्रेंड देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, साला त्रास हो गई, जिंदगी बकवास है। एनीबडी
फेल्ट दिस इवन वंस इन लाइफ? रेज योर हैंड. मैंने बोला ऑनेस्टी चाहिए. ऊपर करो, ऊपर करो. ये ऑनेस्ट लोग हैं, बाकी सब डिसऑनेस्ट है. 100%. ऊपर करो. मन में जागृति लाओ गाइस. थोड़ा अनुलोम विलोम करो. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. अपने आप के मन के जंजीर को जगाड़ो, जमीर को जगाड़ो. बी ऑनेस्ट. नहीं नहीं नहीं, ओ भाई साहब को तरह उनको खुद को ही जगा दीजिए. हाँ बेचारा जगाया तो बेचारा हाथ ऊपर कर दिया, उसको मालूम है कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन नीचे? मेरे को लगता है मेरे क्वेश्चन समझे नहीं है. आप लोगों को कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रकार का एक दिन ऐसा था, कोई एक ही दिन, मैं बोला हर रोज नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है. हाउ मेनी ऑफ यू मैरिड पीपल? रेज योर हैंड. सर पूरा मैरिड हो ना, कि एंगेजमेंट है? हाँ तो ठीक है. ऊपर करो. मैरिड पीपल. हाँ वही एग्जैक्टली. मयंक भाई, विनोद भाई, बच्चे हैं? हाथ उठाओ. सुनील भाई, अरे वो तो बच्चे इधर बैठे हैं तो आप हाथ उठाओ. मैरिड के लिए हाथ उठा रहे. और ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो. मैं मैरिड मैन को बोला, लेडीज को बोला ही नहीं मैम, खाली मैन को बोला. तो मैन ऊपर रखो. हाँ अभी वो लोग हाथ ऊपर रखेंगे जिनके मन में कभी भी एक बार भी विचार आया थोड़ा वेट कर लेता तो बेटर मॉडल मिलता. जरा पत्नियां घूम घूम के देख रही, जरा हाथ तो देखो इनका है. ऊपर है, आज मिलने दे बाहर. देखो नहीं, जिंदा रखना है. बेचारे हाथ नीचे कर दे. ऑल गुड मैन इन द वर्ल्ड. नो गाइस. तो ये जो प्रॉब्लम वाला है चेहरा कि ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से किसी का नहीं हुआ, सबका हुआ है. हम लोग के पास चॉइस है, इन अ वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस. पे अटेंशन गाइस, लुक एट दिस. शाम हो गई, वापिस आए, हाथ में बैग है. ऐसा बैग लेके आए और ओ भावना बहन अब इधर बैठो ना, इधर बैठो, इधर बैठो, मजा आएगा. वो लैटरल व्यू मेरा अच्छा नहीं है, इधर बैठो. हैं इधर आके ऐसा बैग रखा एंड नेचुरल कम्युनिकेशन है. बेकार लाइफ है. साला कस्टमर पेमेंट नहीं करता है, एम्प्लॉय एडवांस मांगता है, सप्लायर माल नहीं देता है. अरे त्रास हो गई है, जिंदगी बेकार है. ऐसा कोई दिन 20-30 साल में एक बार तो गया होगा ना? एक बार तो गया होगा. यस और नो? वाओ. सुनील भाई, विनोद भाई, लोग ऑनेस्ट है. हाँ सनटेक का सन का प्रताप देखने को मिला मेरे को. वाह, वेरी गुड. डू यू थिंक पॉजिटिव थिंकिंग, योगासन, मेडिटेशन कैन हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस? ट्राई कर लो बेटा. डेयरिंग से हाँ नहीं बोलना. मतलब जो बंदा ट्रेन में चढ़ता है उसका आधा पैर फिसल जाता है और गिर जाता है, और फिर उस वक्त कोई बंदा उसको मिलता है, गेट अप, थिंक पॉजिटिव. बोले एक पैर कट गया, एक लाफा मारो, थिंक पॉजिटिव है. तो वैसी कंडीशन में कैसे होएगा? लेकिन ये एक हकीकत है. यू नो गाइस, मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता हूं. परिस्थिति, चल मेरे साथ उधर से वीडियो लेना है. परिस्थिति सेम, वही बैग, वही व्यक्ति, वही घर, वही बैग रखा एंड वही स्टेटमेंट है. लाइफ बेकार है साले, पेमेंट आती नहीं है, कस्टमर पेमेंट करता नहीं, सप्लायर माल देता नहीं, एम्प्लॉय एडवांस मांगता है. लाइफ बेकार हो गई, जंड हो गई है. वेट. उतने में बेटा, बेटी, मम्मी, वाइफ, कोई भी आता है जस्ट ऐसे देख के, पर स्ट्रेस नहीं है यार. डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा. What is the key word? What is the key word? What is the key word? I can't hear that guys. What is the key word? Manage हो जाएगा. Exactly guys. रियल स्टोरी. हमारा एक स्टूडेंट है, वो फॉरेन पढ़ने गया, अपना बीबीए का कोई एजुकेशन होएगा, बैचलर प्रोग्राम फॉरेन पढ़ने गया. एंड सैटरडे इवनिंग था. सैटरडे इवनिंग फॉरेन में बच्चे क्या करते हैं? इंडिया में भी करते हैं, लेकिन फॉरेन में क्या करते हैं?
पार्टी करते हैं, ऑनेस्ट आदमी है, एकदम ऑनेस्ट आदमी है, ओके, पार्टी करता है। उस दिन पार्टी थोड़ी ज्यादा हो गई, यू अंडरस्टैंड दैट? एंड थोड़ी ज्यादा पार्टी होने के कारण थोड़ा ठिकाना नहीं रहा, घर पे आया, जीन्स निकाला, टी शर्ट निकाला, वॉशिंग मशीन में डाला। वॉशिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के। कौन से? फ्रंट लोड एंड टॉप लोड। आप लॉकडाउन में घर पे रुके थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, क्विज पास हो गए आप। ओके, करेक्ट करेक्ट। नहीं, जिनको नहीं मालूम वो लॉकडाउन में घर पे रुके ही नहीं थे, इनको मालूम है, क्योंकि इधर इन्होंने कपड़े डाले हैं या निकाले हैं, दोनों में से एक परिस्थिति हुई है। एनीवेज, तो ये विच इज अ गुड वन, द टॉप लोड और द फ्रंट लोड? क्या ऐसा ऐसा क्या देख रही है? मैं तो वॉशिंग मशीन का प्रकार पूछ रहा हूं। विच इज अ गुड वन? फ्रंट लोड। फ्रंट लोड इज अ वेरी बैड वन, वेरी बैड वन। क्योंकि क्या हुआ कि इस बंदे ने जैसे ही कपड़े डाल दिए, थोड़ा स्लॉस्ट हो गया, सो गया। बच्चा लोग, फॉरेन पार्टी में जाते हो तो आईडी प्रूफ के लिए क्या लेके जाना पड़ता है? आधार कार्ड नहीं बोलना और पान कार्ड नहीं बोलना। दीपक, पासपोर्ट। इधर से कोई ओ आया ना? करेक्ट। तो 5-10 मिनट में उसको मालूम पड़ा लफड़ा हो गया है। जितनी चढ़ी थी उतर गई, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जीन्स, टी शर्ट एंड पासपोर्ट तीनों तीन धुल रहे हैं, तीनों तीन धुल रहे हैं। तब मालूम पड़ा फ्रंट लोड आधे में खोल नहीं सकते, टॉप लोड होता तो खोल सकता, पासपोर्ट बचने का 10% चांस था। फ्रंट लोड में पूरा पासपोर्ट धोते दिखा उसने, मतलब समझ गए हैं, प्रॉपर धोया, एकदम क्लीन हो गया। ऑलराइट, 10 मिनट में उसने घर पे फोन लगाया, मम्मी से बात की, मम्मी रोना शुरू कर दिए, हाय हाय हवेसु हवेसु, गुज्जू फैमिली, यू नो हवेसु मतलब अभी क्या होएगा। ऑलराइट, जैसे पप्पा फोन पे आया, क्या करेगा? बच्चे का नेक्स्ट लाइन सुनो गाइस, संयम, वंस अगेन लाउडली बेटा, नहीं आगे एक वर्ड बोला फिर भी वो, डैड डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। गाइस, हमारी एक स्टाफ में लड़की है, जिंदगी में कभी वो फ्लाइट में नहीं बैठी, लेकिन एक बार माउंटेनियरिंग गई थी, उसको पैर में लग गया था, आधे से उसको वापिस आना पड़ा, अकेली आई थी, शी वॉज प्रिटी यंग एट दैट टाइम, एंड अकेली वापिस आई थी, सब कुछ मैनेज किया एंड घर पे पहुंची। इन ऑल डिफिकल्टी शी वॉज ऑल बाय हरसेल्फ। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रिगर है माइंडसेट में कि बॉस डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा। जिस दिन इस वर्ड का स्टेरॉइड घर में घुसा न, उस दिन से पारिवारिक बिजनेस में तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन मैनेज हो जाएगा का मंत्र घुसेगा तो कभी स्ट्रेस नहीं होएगा। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, कैलाश जी गोयल बैठे थे साथ में, उन्होंने बताया कि एक टाइम था, कुछ 2008 का किस्सा बता रहे थे, $900 का कोई प्रोडक्ट था, उसका भाव गिर के $50 हो गया था कुछ 3-4 महीने में। बोले हमने कुछ डिसीजन लिए और 5 महीने में हम 1 सेकेंड जैसे वाले लेवल थे वैसे लेवल पे आ गए। यदि टोपला पकड़ के बैठ जाते हाय हाय मैं क्या करूंगा, वो इधर चीफ गेस्ट नहीं बनते। वो चीफ गेस्ट बना क्योंकि वो स्ट्रगल से बाहर आया है, लेकिन स्ट्रगल कैसे पार किया? फैमिली मेंबर्स सब साथ में हैं तो मिलके उन्होंने किया है, एंड दैट इज मैनेज हो जाएगा। गाइस अपलॉड फॉर दैट, मैनेज हो जाएगा। सर आपने बोला था कि आपके 10 सभ्य है फैमिली के, मैं उसमें जुड़ जाता हूं 11। हम लोग कच्छ की एक टीम निकाल लेते हैं, अच्छी क्रिकेट टीम बनेगी है, हम लोग एटलीस्ट कुछ नहीं तो कमा तो लेंगे, पता नहीं है रन का, लेकिन पैसा जरूर कमा लेंगे। एनीवेज गाइस, मैनेज हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? ऑलराइट, दैट गेट्स मी टू परहैप्स माय थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज, यू नो गाइस, हमारे बिजनेस को ना हमारी जरूरत 100% है, पर हमारी कौन से एलिमेंट की जरूरत है? स्ट्रेस वाले एलिमेंट की या हैप्पीनेस वाले एलिमेंट की? प्लेजर वाले एलिमेंट की या कोई ऐसा एलिमेंट जो बताता है कि नहीं बॉस,
ये है तो है, मतलब जस्ट इमेजिन सर, एवरीडे मॉर्निंग वी गेट ए चांस, वी गेट ए चॉइस टू टेक अ डिसीजन, कि मेरे आने से प्लेजर आएगा या मेरे जाने से प्लेजर आएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यदि मेरे आने से प्लेजर आता है तो हमारा कुछ वैल्यू है, लेकिन अपन जैसे एंट्री लेते हैं अपना स्टाफ अंदर अंदर बात करना शुरू कर देता है, ये सेठ फिर आ गया, ये कितना घटिया आदमी है, सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, इसका बिल्डिंग भी गिर गया, घर में 2 लोग मर गए, ये नहीं मरता है, कैसा सेठ है, कोविड में इसके जितनी कोमोर्बिडिटीज जिसको थी सब मर गए, ये बच गया, सेठ क्यों बचा है? मतलब जस्ट इमेजिन वो अपना लेवल का नफरत कितना है। उल्टा यार, जैसे आते हैं, आज विनोद भाई आ गए, आज सुनील भाई आ गए, अब मजा आएगा, थोड़ी क्रांति आ जाएगी, थोड़ा मजा आ जाएगा, थोड़ा फन आ जाएगा, थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाएगा। गाइस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ यू। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? यस और नो? संचित इधर 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 इधर, कम हियर कम हियर कम हियर। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। ओके, कम हियर, ऊपर आ, ऊपर आ। ओके, अज्यूम व्हाट्स योर एज? याद करना पड़ रहा है? कंफर्म है ना? गुड, वेरी गुड। ओके, एक्जैक्टली सेम एज as I was at what you are. Got it? Okay? तेरे को 10 मिनट के लिए अपने आप को समीश दलाल समझने का है। श्योर? फैंटास्टिक। पक्का? करेक्ट। तो गाइस, हकीकत ये है, ये 22 साल का है, इसका नाम समीश दलाल है, और यहां पे इसके फादर एंजाइना पेन। यू नो व्हाट एंजाइना पेन इज? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एंजाइना पेन? व्हाट इज एंजाइना पेन सर? नहीं, आपके पीछे, मैं उनको पूछा। नहीं, आप राइट है सर, आप आंसर दे रहे थे, बराबर है। समय तेरे, हाँ करेक्ट, हार्ट अटैक के पहले का अलार्म। मतलब ये लंबा चला तो तुम गए, बेसिकली दैट इज व्हाट सेंस। ओके, तो एंजाइना पेन हुआ है, पप्पा इधर लेटे हैं, एंड मैं वो डॉक्टर हूं जो तुम्हारे पप्पा को ट्रीट करने वाला है। एवरीबडी क्लियर विद द स्टोरी? यस और नो? यस और नो? Can't get the vibe यार। Yes or no? अमृत, कभी नेक्स्ट टाइम हमने SLF किया ना, तो जितना डेसिबल पे आवाज ऊपर जाता है ना, उतने पे हम मिठाई देंगे, नहीं तो कैंसल। ढीला ढाला है, अरे दिल्ली है, इसको बोलने का ही नहीं है माइक। क्यों? ये अमर भाई ने किया होगा, इसको माइक दे दो। चल, अब तेरे पास आए थे कि कुछ बोलना कुछ नहीं है, तू शांति कर। हाँ, ओके, ऑलराइट। एनीवेज, सो यहां पे तेरे डैड लेटे हुए हैं, तू समीश दलाल हैं, और मैं वो डॉक्टर हूं जो ट्रीट करेगा। हाथ मिलाने का है, माइक उधर रख, राइट हैंड से हाथ मिलाने का है, माइक जेब में रख। वैसा नहीं, उल्टा रखते हैं बेटा। अरे बेटा, ओके डन। शेक हैंड्स विथ मी। इधर पप्पा लेटा है, ध्यान रखना गिरना नहीं पप्पा पे। हाँ, अभी जिंदा है। हाथ मिला। मैं डॉक्टर हूं, ये नहीं सुन रहे हैं, अनकॉन्शियस है। ये बोल रहा है इनको डॉक्टर आए हुए हैं, इनको मालूम ही नहीं है बेचारे। चेक कर लो। मैं क्यों? पहले हाथ तो मिला ले, बाद में इनको चेक करते हैं। हाथ तो मिला। मैंने कब मना किया? पप्पा पे गिरेगा, संभल के। Was I shaking hands with him? Yes or no? Yes or no? Real story. Real story. ये डॉक्टर रियल है, ये समीश दलाल भी रियल है, पप्पा भी रियल। 1998, I was similar age, and उस वक्त मजा आया। ये हाथ नहीं मिलाया, टच भी नहीं किया। I was not the decision making power. जॉइंट फैमिली में मालूम है, मतलब ऊपर के जनरेशन में 2 जन अभी भी एकदम सक्षम है, तो बच्चों के पास डिसीजन मेकिंग पावर कम होता है। बरोबर है कैलाश भाई? अब तो मुंडी हिला रहे, तो मतलब आपको समझ में आई क्या कि पॉइंट बरोबर ही है? तो फिर भी मैंने मेरे चाचा को बोला, चाचा मुझे लगता नहीं है कि अपने को इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करानी चाहिए पप्पा की। बोले क्यों? बोले हाथ नहीं मिला रहा है। बोले इतने पॉइंट पे तूने कंक्लूड कर दिया? हाँ, पर वाइब बरोबर नहीं आ रहा है। ये पप्पा के ऊपर ऑपरेशन करेगा, पता नहीं उसको मालूम है कि कौन सी नस पकड़ने की छोड़ने की। पता चला कुछ और खोल के डाल दिया तो लफड़ा हो जाएगा।
हैं तो रहने देते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरे चाचा मेरी बात मान गए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा, मान गए और उन्होंने बोला ठीक है हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। थैंक यू संचित। हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, और दूसरा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको देखा, पता चल गया कि थोड़ा मैटर सीरियस है, और सीधा एक ही हाथ में एक ही सेकंड में बोला ऐसा वो नस पकड़ के, दुष्यंत भाई टेंशन नहीं, चलो काले इंडिया पाकिस्तान मैच जो आ जाइए, सॉरी फॉर द गुजराती थिंग बट चलो कल जाके इंडिया पाकिस्तान मैच देखने जाते हैं। ही नोज कि ये तो होने वाला नहीं है, लेकिन जो उसने वाइब दिया है, यस और नो गाइस, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पे अटेंशन। बिजनेस हमारा है, एम्प्लॉइज हमारे हैं, आउटकम हमें निकालना है। प्लीज लर्न टू कैरी as much as smile as you can in your company. Your employees don't want your sadawa face, they want a smile on your face. They want some spirit from you. उनको तुमसे वो चेतना चाहिए, उनको वो स्पिरिट चाहिए जो उनको और कोई नहीं दे सकता है। एक लाइन है ना, ओ मैडम लिख लेना, ये मजा आएगा तेरे को। एक लाइन याद रखना, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज द स्पीड ऑफ द इंजन। डब्बों में जान नहीं होती है, इंजन में जान होती है। इंजन की जो गति है उससे इनकी गति आएगी। अच्छा लगा। जो लोग सोफा पे बैठे हैं उन्होंने ताली बजाई, राउंड में बैठे हैं उन्होंने बजाई, जो बेचारे पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं उन्होंने ताली बिल्कुल नहीं बजाई, मतलब ऐसे ही बैठे रहे। दिस इज एग्जैक्टली, ये मेरे को अच्छा लगता है इंडिगो का, कुछ भेदभाव ही नहीं करते हैं, पूरी जनता साथ में बिठा देते हैं। गाइस आर यू अप्रिशिएटिंग दैट पॉइंट और नॉट, यस और नो? हाँ अभी बराबर है, बजा बेटर है, गुड, फैंटास्टिक, पे अटेंशन गाइस, सुपर। सो दैट गेट्स मी टू परहैप्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यू नो, हम लोग स्कूल में हैं, मैं स्कूल में बहुत धमाल करता था, एंड मेरा रिजल्ट आने वाला था 12th स्टैंडर्ड का, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैथ्स में पास तो पास नहीं तो फेल, मैथ्स में पास तो पास नहीं तो फेल, ये पक्का था मेरे को 110%। तो उस वक्त CBSE का था, हम लोग ने फोन लगाया अजमेर फोन लगा के उसने बोला कि प्लीज आपका नंबर पंच करो। मैंने नंबर पंच किया, फिर मैंने एक ही सवाल पूछा, F या P? उस वक्त तो F का कोई और मीनिंग रहा नहीं करता था, तो F या P ऐसा पूछा, उसने बोला P। मतलब शांति हो गई, मतलब यू नो सीरियसली निर्वाण मुक्ति जैसा फीलिंग हुआ था। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा, बोले मैथ्स में कितना आया? मार्क्स जान लिए, स्कूल पहुंच गया। आपसे सुबह मुलाकात होती ना गांधी साहब ने, हाँ करेक्ट, गांधी साहब मेक अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट फेस, अरे स्माइल नहीं करना है, स्ट्रिक्ट फेस, बरा करेक्ट, फिर हंसते हो। हाँ मेरे को मालूम है कि महाराष्ट्र का रिजल्ट अच्छा आया है, पर उसके लिए हंसिए मत, स्ट्रिक्ट, बराबर, वेरी गुड। एंड वहां पे ले लिया, स्ट्रिक्ट वाला नहीं हंसते वाला लेना है बेटा, हाँ ओके। तो वहां पे जैसे स्कूल में पहुंचे, वहां पे हमारी एक लड़की थी क्लास में, सर 99, चेहरा नो स्माइलिंग। तो लड़की बोलती है सर नॉट हैप्पी। समीश का क्या हुआ? क्योंकि मैं उनका ट्यूशन करता था, मैं वो आदमी हूं जो मैथ्स भी रट के पास हुआ हूं, समझ लो आप। तो उतने में मैं पहुंचा, सर 99। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था, ऐसा कंधे लगा के, वो खड़े होके गले लगा लिए, बोले कैसे सर? 45 54 45 50, हम दोनों मिल के 99 लाई, एक छोकरी खाली अकेला 99 लाई है। यू नो गाइस, ट्रस्ट मी, बिजनेस इज एज मच फन एज वी मेक इट। चैलेंजेस हैं तो उस पर रोने का नहीं है, चैलेंजेस हैं तो उसको मीट करने का है, चैलेंजेस हैं तो उसको एम्ब्रेस करने का है। मतलब गाइस ट्रस्ट मी, इतनी बार मैं ना सुन चुका हूं, सर जो बोल रहे हैं ना, मैं इतनी बार, एक बार मैं कोरिया के इमिग्रेशन में पकड़ा गया था विदाउट वीजा,
और उन्होंने मेरे को बिठा दिया था उधर, और बाजू में 4 मुस्टंडे बैठे थे, रशिया के थे। अब समझ लो मैं रशिया के बीच में कैसा लगूंगा। मतलब अमृत खड़ा हो जा बेटा तू, इसके सामने देखो मैं कैसा दिखता हूं, तो वो तो कैसे दिखते होंगे, बैठ जा बेटा। मैंने इसलिए कार्तिक को नहीं बोला क्योंकि कार्तिक मेरे साथ मैच कर लेता है। ओके, तो वो उनके बीच में, और फिर ऐसा बोलता है ऑल ऑफ दीज हैव कमिटेड अ क्राइम। मैं तो ओ मैडम ये अलग है, मैं अलग हूं, इनको 6 डंडा मारोगे तो इनको कुछ नहीं होएगा, मैं आधे में लटक जाऊंगा। अब समझो, लुक एट मी, नहीं सीरियसली लुक एट मी। मैं फर्स्ट टाइम ये भावना बहन को अप्रिशिएट करूंगा। ये आपकी पहली कॉम्पियर है, और ये आपकी नहीं, मेरी जिंदगी की पहली कॉम्पियर है जिसने स्पॉट किया कि मैं एक फैकल्टी हूं। बाकी 90% प्रोग्राम में मेरे को कोई स्पॉट ही नहीं करता है। हाँ बरोबर है, दिखने वाली चीज ही नहीं हूं। देखो आप 5.25 विथ शूज, दैट्स इट, स्मॉल आइटम। आई हैड गॉन फॉर ए प्रोग्राम नरीमन पॉइंट पे, इट इज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स, एंड उन्होंने हिंदी में कुछ बोलना था तो मेरे को इनवाइट किया था। एंट्रेंस पे ओनली चेयरमैन लेवल के लोग आए थे, चेयरमैन, एजीएम, ऐसे टाइप के लोग आए थे। एंट्रेंस पे पीआरओ की लड़कियां थी, तिलक चांदला करती, प्लीज कम। मैं भी आया, मेरे को बोलते हैं प्लीज साइड में जाओ। मैं चला गया। जो ऑर्गेनाइजर मैडम थी उनका फोन आया, सर किधर हो? मैडम बाहर खड़ा हूं, ये लोग अंदर आने नहीं दे रहे हैं। वो बाहर दौड़ की वही, और लड़कियों को बोलते हैं अरे इनको क्यों नहीं अंदर आने दे रहे हैं, यही तो चीफ गेस्ट हैं। 3 लड़की एक साथ रिएक्ट किए। ये मैं बोला ये, अरे पीछे तस्वीर देख लेती डेमोस्ट्रेशन के लिए कौन आदमी है, तरह समझ लो यार। नहीं है, नहीं है, वी आर नॉट दैट, बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट डजंट होल्ड बैक, दैट डजंट होल्ड बैक। रादर हम क्या लेके जा सकते अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, काम पे, वो जरूरी है। मैं आगे बढ़ता रहूं, डेंजर। मेरे साथ मेरी पूरी टीम आगे बढ़ती रहेगी, अमेजिंग। क्यों? क्योंकि कल को मैं नहीं रहा तो टीम खींच के आगे लेके जाएगी। लेकिन मैं करते रहेंगे तो डजंट हेल्प। एंड वी ऑल आर फैमिली बिजनेस ओनर्स गाइस। हम लोग यदि बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम संबंध नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? हम धंधे को आगे लेके नहीं जाएंगे तो और कौन लेके जाएगा? एक चीज याद रखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, it doesn't matter which government in the world comes, it doesn't matter what happens to the economy. डिमॉन आया, हम खा गए। जीएसटी आया, एक ही दिन गाली दिया, दूसरे दिन खा गए। हम लोग वो हैं कि हर आते हुए प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कोविड आया तो पहले 2 महीना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उसी में से किस तरह से लाभ निकाल सके वो हम हैं। गाइस हम लोग वो हैं जो, ये 5 ट्रिलियन तो बहुत छोटी रकम है, किसी ने बोला इसलिए बोला, एक्चुअली इसमें 50 ट्रिलियन लगाना भूल गया था। हम वो फैमिली बिजनेसेस हैं, वो फैमिली बिजनेस। गाइस मेक श्योर करो किसी का नहीं सुनो। 4 जन बोले कि नहीं बरोबर है तो उसका टोपी मत पहनो। अपना प्रोडक्ट खराब है, कोई आके बोलता है तो बुरा मत लगाओ, खाली हंस के बोल दो थैंक यू वेरी मच। खाली बता दे कि खराब कहां पे है, मैं सुधार लूंगा। पर्सनली मत ले लो, ऑटोमेटिक देखना गाइस, इट्स नॉट ओनली यू बट द एंटायर इकोनॉमी नीड्स फैमिली बिजनेसेस लाइक अस. Make sure you do something great for yourself and for your family. God bless you. Thank you very much, guys. Have a wonderful time. I wish you all the best. Have a great opportunity time. Okay. Thank you very much. And I wish everybody a wonderful time ahead in life. Thank you very much. I just crossed over the time. Bhavna Ben, am I okay with it? No, sir. I want you on stage. You want me on the stage? Yes. Okay. And I really enjoyed your session. यहाँ बैठ करके भी, क्योंकि आप स्क्रीन पर छाए हुए थे, पूरे सेमिनार हॉल में छाए हुए थे. Am I right? Do you all agree with me? So give a huge round of applause for this wonderful session. Thank you very much. Thank you very much. और अब सर इतनी एक सेकंड रुको ना. जी. प्लीज. ऐसा कंपलसरी है? अरे क्या वो नहीं रहे, तुम रखो गन राम को साइड में और अपन कुछ. गाइस आर यू ऑल ओके कि नीचे फेविकॉल कुछ लगा है? आर यू ऑल ओके? नहीं स्टैंड अप करो, मेरे को कुछ करवाने का है. एवरीबॉडी
Everybody, super. Put it on side and you also come here. Everybody, okay? And please take your right hand and put it on your heart. On your heart. The heart is normally on your this side. Younger people, don't give me shit. मेरा दिल मेरे पास नहीं है, तो किसके पास है? Okay? So just put it here and repeat after me. I would like to be. बंद कर. I think this is better. I'll do it. Let me see how it goes. Okay? And I will do it definitely. Right? क्योंकि आवाज तो सबकी आनी चाहिए. I would like to be. Superb. I would like to be. The best. Family person. Because life is wonderful. I would like to be. The best. Citizen. Because life is wonderful. I would like to be. The best. Business person. Because life is wonderful. Thank you guys. Thank you very much. Audio. Thank you very much. छोटा सा डिस्क्लेमर. तुमने प्रतिज्ञा ली है, तुम्हारा हाथ यूज करके तुम्हारे हार्ट पे लफड़ा करोगे, बंद हो गया तो मेरी जवाबदारी नहीं है. ओके, हैव अ ग्रेट टाइम गाइस. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.